हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि फिफ्थ वीडियो में पांचवें वीडियो मैंने बोला था कि अगला वीडियो जो बनेगा आपका वो लास्ट पार्ट नहीं, वो क्लोरोबेंजीन पूरा ही वीडियो है एक। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की सारी प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधियां और यूजेस सब करेंगे, है ना। एक ही वीडियो में पूरा क्लोरोबेंजीन आपको कराएंगे इसमें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र है वो C6H5Cl। C6H5Cl आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, या बॉक्स बना के आप लिखना चाहो, है ना। आप बेंजीन बॉक्स बनाओ ऐसा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। कुछ लोग गोला बनाना चाहते हैं सर्किल, तो सर्किल बना के लिखो, तब भी बात क्या है, एक ही। तो क्लोरोबेंजीन को आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, और ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे लिखो। कुछ रिएक्शन वैसे बॉक्स बना के लिखना, बेंजीन रिंग बना के लिखना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जब काउंटिंग की जाती है तो मुझे ये वाली स्थिति ज्यादा आवश्यकता होती है ना, इसकी आवश्यकता कम रहती है। अच्छा, तो सबसे पहले हेडिंग है, आप लगा लो हेडिंग, प्रयोगशाला विधि। क्लोरोबेंजीन बनाने के बच्चों क्या है, प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड क्या है, प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, कैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो विधि है बच्चों, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण, है ना, इसके द्वारा कराया जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या था बच्चों, पिछली बार वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, N2Cl। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl को, बेंजीन डाइएजोनियम को CuCl व HCl के साथ लिख लो, या को लिख लो, को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके किया जाता है ना। या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ कर लो आप, इसमें क्या कर लो आप, के साथ, क्या कर लो इसमें, के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके किया जाता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो उसको C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्या है फॉर्मूला। वैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे सारे रिएक्शन में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुआ, अब CuCl और HCl देखने के बाद आपको अंदाजा लग रहा होगा रिएक्शन कौन सी है, पहचान करना आप इसकी, है ना। क्या करना है देखो जरा ध्यान से, CuCl बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि N2Cl। रिएक्शन कैसे करानी है बच्चों, CuCl प्लस HCl से। टेम्परेचर कितना रखना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद करो रिएक्शन कौन सी है, पहचान करो, है ना। क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ये Cl, और क्या निकल जाएगा यहां से, N2। क्या निकल जाएगा, N2। आप पहचान करिए ये रिएक्शन कौन सी है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाई थी रिएक्शन का, मतलब चौथी वीडियो में पढ़ाई थी, इसका नाम है सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, सैंडमायर। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। सैंडमायर रिएक्शन में हमने 3 रिएक्शन पढ़ाई थी, पर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम सिर्फ एक रिएक्शन इसमें लिखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना। डेफिनेशन आराम से क्या बनाएंगे, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके किया जाता है, और ये रिएक्शन लिख लो। ठीक है, छापो आप इसको फटाफट। ठीक है, बताते हैं, छप गया ना। देखो क्या करना है, ये तो हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड बच्चों, ठीक। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन बनाने की 5 विधियां बताइए। तो आपको इसके अलावा अदर मेथड भी आने चाहिए, लेबोरेटरी मेथड के अलावा, है इंडस्ट्रियल मेथड। अगर अन्य मेथड, अन्य विधियां, आप हेडिंग लगा लो, अन्य विधियां। क्या हेडिंग लगाओ, अन्य विधियां, यानी कि प्रयोगशाला विधि के अलावा अन्य विधियां कौन कौन सी। अब देखो करना क्या है बच्चों, अगर मैं इसी रिएक्शन को, याद रखना मेरी बात को ध्यान से याद रखना, इसका नाम है गाटरमान, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। देखो एक रिएक्शन के साथ मैं 2 रिएक्शन आपको याद करा रहा हूं, एक के साथ कौन सा, 2। देखो करना क्या है सर, सिर्फ यहां से Cl हटा दो। क्या हटा दो यहां से, Cl, यानी इन प्रेजेंस क्या रहेगा, कॉपर, और कराएगा कौन, HCl। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, गाटरमान।
सेंडमायर और गाटरमैन बिल्कुल डिट्टो रिएक्शन है, बस चेंज क्या है, यहां पर Cu आता है और वहां पर CuCl आता है। अब यहां सेंडमायर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो अन्य विधियों में सबसे पहला मेथड क्या हो गया, गाटरमैन रिएक्शन। क्या बनना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर की प्रेजेंस में 60 डिग्री टेम्परेचर का नहीं होता है, कॉपर की प्रेजेंस में HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड है ना बच्चों, और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बच्चों इसका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये हो गई आपकी किसमें, अदर मेथड में। ये कैसे मेथड है, अदर मेथड, अदर मेथड है ना। लेबोरेटरी मेथड पहला हो गया, ये होगा अदर मेथड। सेंडमायर के साथ गाटरमैन आपको याद हो जाएगा, छाप लो आप इसको, छापो, ठीक है। देखो अगला इसको रफ करते हैं। नंबर 1 अदर मेथड में नंबर 1 क्या पढ़ा हमने, गाटरमैन रिएक्शन। किसके साथ याद होगी, सेंडमायर के साथ में याद होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला और कोई मेथड इसके अलावा, हाँ एक और मेथड है। अगर हम अगर बेंजीन का हेलोजनीकरण कराएं बच्चों, ये आपका है नंबर 2 पे आप लिख लेना, बेंजीन का हेलोजनीकरण, बेंजीन का हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण है ना। हेलोजनीकरण का मतलब क्या है, क्रिया Cl2 से, कैसी रिएक्शन, Cl2 से। दूसरा मेथड क्या है, बेंजीन का हेलोजनीकरण। भैया बेंजीन का रिएक्शन जब कराते हैं तो Cl2 होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, डार्क, ठीक है ना। क्या होगा, यहां से H, यहां से क्या निकलेगा बच्चों, H, और यहां से एक Cl, क्या निकल गया, HCl, क्या निकल गया HCl। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर आ गया Cl, इसका नाम क्या है, बेंजीन, इसका नाम क्या है, बेंजीन, इसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। ये रिएक्शन हेलोजन कर, बेंजीन का हेलोजन कर रहा तो आप क्या बन जाए, क्लोरोबेंजीन। यही रिएक्शन जब आगे होती है तो केमिकल प्रॉपर्टी में काउंट होगी, डाइक्लोरो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। आप इसको छापो पहले। ये हो गया अदर मेथड में आपका हो गया सेकंड मेथड। एक लेबोरेटरी मेथड हो गया, पहला आपका पहला लेबोरेटरी मेथड में सेंडमायर हो गया। दूसरा आपका सेंडमायर के साथ अदर मेथड में गाटरमैन हो गया, ठीक है। और अदर मेथड में दूसरा मेथड आपका हो गया बेंजीन का हेलोजन। आप इसको छापो और कराता हूं मैं दो। छप गया ना, चलो हटाते हैं इसको। इसके अलावा आपके हो गए अदर में 2, है ना, 2 और कर लो, टोटल 5 हो जाएंगे। अदर मेथड में एक और कर लो, नंबर 3। अगर मैं बेंजीन की क्रिया, इसको बोलते हैं राशिंग प्रक्रम, है ना, स्पेलिंग क्या है इसकी, RAS, राशिंग प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शन का नाम है, क्या होता है इसमें, बेंजीन रिंग बच्चों। बेंजीन रिंग की क्रिया आप HCl विद हाफ O2 से करा दो। ये जल एक ही है, सॉरी वाटर जल नहीं, ऑक्सीजन एक ही है। हाफ O2 का मतलब हाफ करेंगे तो O कितना बचेगा, 1। देखो बच्चों ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन कर लिया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और एक ऑक्सीजन, क्या निकला, जल, क्या निकला, जल। और ये Cl यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। नाम क्या है रिएक्शन का, राशिंग प्रक्रम या राशिंग प्रोसेस। ये क्या था तुम्हारा, बेंजीन, और ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। आप इससे भी बना सकते हो क्लोरोबेंजीन। कितने मेथड हो गए बच्चों, 3। आप छापो उसको फटाफट, क्लोरोबेंजीन। हटाएं, देखो 3। एक और कर लेते हैं तो लेबोरेटरी मेथड के साथ आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मेथड्स। SOCl2, देखो अगला है नंबर 4। आप चाहो फिनॉल की क्रिया, फिनॉल है ना,
फिनॉल की रिएक्शन कैसे से करा दो, या तो आप PCl5 से करा दो या आप SOCl2 से करा दो, है ना। डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, SOCl2 वाले को क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, है ना। जिसको ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली उसमें वीडियो में जाइए, इनको डिटेल में देखिए, इनकी ट्रिक देखिए और ट्रिक से रिएक्शन को याद करिए, है ना। हमें पूरा क्लोरोबेंजीन एक ही वीडियो में खत्म करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक यहां पर नहीं बताएंगे, है ना। तो रिएक्शन करते हैं, पर हम कराते कैसे हैं, देखो बच्चों, फिनॉल की क्रिया SOCl2 से करा दो। इसकी क्रिया नंबर 4, फिनॉल की क्रिया कैसे करा दो, SOCl2 से, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड। क्या करना है देखो जरा, फिनॉल, ये हो गया OH, रिएक्शन कैसे कराया है, SOCl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, पिरिडीन, PY शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या होगा सर, देखो यहां पर आएगा Cl, इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डार्जन अभिक्रिया या डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम, क्या नाम है इसका, डार्जन प्रक्रम। हेलो एल्केन बनाने का सबसे अच्छा मेथड था डार्जन प्रक्रम, है ना। यहां पर भी अच्छा मेथड माना जाता है, SO2 निकल जाएगा और क्या निकलेगा, HCl। अच्छा मेथड माना क्यों जाता था, उसका कारण समझो। अच्छा मेथड इसलिए माना जाता था, ये जो रिएक्शन है वो थायरोइड क्लोराइड से कराई जाती है, तो यहाँ पिरिडीन बनता है। पिरिडीन क्षारीय प्रकृति का होता है और HCl अम्ल होता है ना। तो क्षार क्या करता है, अम्ल को एब्जॉर्ब कर लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो बचेगा क्या आपका, क्लोरोबेंजीन। तो इसलिए डार्जन प्रोसेस सबसे अच्छा मेथड माना जाता है इसका, है ना। पर ये इंडस्ट्रियल मेथड में यूज होता है ना। लेबोरेटरी मेथड इसको काउंट नहीं किया जाता। छाप लो आप इसको, कितने हो गए टोटल, 4, और एक लेबोरेटरी मेथड, टोटल कितने हो गए आपके पास, 5। आप छापिए इसको फटाफट। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, है ना। क्या करना है, भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण है बच्चों, देखो ध्यान से, यह है रंगहीन, सुगंध युक्त, सुगंध युक्त, है ना, सुगंध युक्त, 2 बार लग गया इसमें, कोई बात नहीं। सुगंध युक्त बाष्पशील द्रव्य, कैसा है, बाष्पशील, पेट्रोल की तरह उड़ जाता है आराम नहीं, पानी भी उड़ जाता है, पेट्रोल ज्यादा बाष्पशील होता है, पानी थोड़ा कम बाष्पशील होता है। नंबर 2 है बच्चों, यह जल से भारी होता है, जल से क्या होता है, भारी, ठीक है। अगला है, ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी तीसरी वाली है, आपने हेलोएरीन या हेलो एल्केन वाले जितना पूरा चैप्टर पढ़ा है, चाहे वो ब्रोमो एथिल ब्रोमाइड रहा हो, चाहे वो क्लोरोफॉर्म वाली विधियां रही हो, जो भी रही हो, सब में ये आया है आपका क्या, यह जल में अविलेय, यानी जल में नहीं घुलता है, घुलता भी है तो अल्प मात्रा में घुलता है। वह कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोल, आपका डीजल, मिट्टी का तेल, या ये वाले होते पेंट घोलने वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, गाय का तेल होता है वो, उसमें घुल जाता है ना। तो कार्बनिक विलायकों में क्या होता है बच्चों, तारपीन का तेल, है ना, उसमें क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाता है। और जल में क्या होता है, DDT भी जल में अविलेय थी, है ना। अगला है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य तौर पर फिजिकल प्रॉपर्टी 2 पूछी जाती है, लेकिन अगर 4 आएंगे तो आप कर लोगे। पहला क्या है, रंगहीन सुगंध युक्त बाष्पशील द्रव होता है। दूसरा क्या है, यह जल से भारी होता है। तीसरा है कि जल में अविलेय या अल्प विलेय, अविलेय रहता है। वैसे कार्बनिक विलायकों में क्या होता है बच्चों, विलेय होता है, सब में ऐसा हुआ था। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वीडियो पॉज करो, आप इसको छापो, है ना। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी करते हैं, आपको छापो फटाफट, छप गया, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो क्या करना है, अब सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई हमारी, हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो भाई, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, है ना। क्या पढ़ना है, किसके, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। सारे रिएक्शन पुराने वीडियो से पढ़े हुए हैं, तो क्लोरोबेंजीन का पूरा वीडियो एक बनाना था, एक बार में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, इसलिए मैं क्लोरोबेंजीन एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। वरना ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आएगा इसमें जो आपका पहले से पढ़ा हुआ ना, ठीक है ना। सुनो, नंबर 1 है ना, जलीय NaOH से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अब क्रिया लिखना चाहो तो आप क्रिया लिख दो, जलीय NaOH से क्रिया, इसकी क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी, यहां इंग्लिश में लिख लो,
केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। नंबर 1, तो क्या करना है, ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों, ठीक, क्रिया कैसे करानी है, NaOH से करा दो। NaOH कैसा लेना है, जलीय, शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, एक्वस। कैसे लिखा जाएगा, एक्वस। होगा क्या, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। 2 NaOH लिए जाएंगे, इसका ट्रिक देखना है आपको तो पुरानी वीडियो में जाओ, आप डिटेल में समझो रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, पूरा डिटेल में बताएंगे। वहां पर क्या करना है आपको, एक वीडियो में खत्म करना है। क्या कराएंगे, इसका एसिडरिफिकेशन, HCl से क्रिया, क्या होगा, यहां से Na और यहां से Cl, इसमें निकलेगा क्या, एक Na एक Cl, NaCl निकलेगा आपका एक इसमें, और 2 NaOH लोगो तो एक का H एक का OH, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक जेल निकलेगा, और जो बचेगा उसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। HCl यहां से Na यहां से Cl, क्या निकलेगा बच्चों, NaCl, क्या बनेगा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, एक्वस NaOH प्लस HCl से क्रिया करा दो, आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। नाम नोट कर लो इसका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये तो सबको पता ही है ना। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, हिंदी में लिखना चाहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, नाम क्या है, फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। छापो, जलीय NaOH से छापो भाई, है ना, छापो इसको, छापो, छाप लो इसको भाई, हटाएं, हटा दें, ठीक है। अगला है, अगला सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आपकी है रिएक्शन विद CuCN। बच्चों रिएक्शन विद, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, कोई इशू नहीं है इतना। रिएक्शन विद CuCN, पहले अमोनिया से करा लेते हैं, इसको लास्ट में करेंगे, इसको लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बाद वाले में 3 नोट कराऊंगा आपको, स्पेशल नोट, है ना, वो काम आएंगे। सबसे पहले कराते हैं NH3 से, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया क्या होगा जरा देखो, बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन हो गया, सही है। रिएक्शन कैसे कराई, अमोनिया, लिखा कैसे जाएगा, HNH2, यहां से क्या Cl, यहां से क्या H, क्या निकल गया HCl, क्या निकल गया बच्चों, HCl, क्या बना, क्लोरोबेंजीन, बोला बना दो, क्या बना, क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन नहीं, क्या लगेगा, NH2, क्या नाम है, एनिलीन, क्या नाम है, एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन। ये क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, एनिलीन। छाप लो आप इसको छापो, वीडियो पॉज करो, फटाफट छाप लो इसको, एनिलीन। कभी पूछा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, ऐसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन और क्या बनाना है, एनिलीन, बन जाएगा आराम से, इसको एनिलीन बोलते हैं। अभी हम क्या बनेंगे, बेंजिल एमीन बनाएंगे। एनिलीन और बेंजिल एमीन में डिफरेंस भी चेक करेंगे, है ना, तो इसको छापो, इसको छापो, देखो मिटाते हैं ना, ये हो गया। अगला तो अमोनिया से करा दी ना, एनिलीन बन गया। उसके बाद ये सारे रिएक्शन पहले पढ़ाए गए हैं लास्ट में, पुराने वीडियो में सारे, आप डिटेल में जाके देख सकते हो रिएक्शन कैसे कराया जाता है। अगला है आपका रिएक्शन विद CuCN। अब कराएंगे, उसका कारण बताएंगे, ये रिएक्शन हमने तीसरे नंबर पे क्यों कराया बताऊंगा अभी मैं, इसमें स्पेशल नोट लिखूंगा कुछ, है ना, इसलिए कराया CuCN, ठीक है। CuCN क्या कराना है, क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन कराना कैसे, CuCN से, ठीक है। यहाँ देखो CuCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या निकलेगा, यहां से Cl और यहां से Cu, यहां से Cl और यहां से Cu, क्या बनेगा, यहां से ये ऐसे ऐसे और ऐसे। आप CN को ऐसे लिखना चाहो और ट्रिपल बॉन्ड बना के लिखना चाहो, बात क्या है एक ही, पर हम ट्रिपल बॉन्ड बना के लिखेंगे। अभी स्पेशल नोट लिखाऊंगा इसका तुरंत बाद में कि CuCN ये साइनोबेंजीन बनाई, कितने प्रोसेस का कितने जगह काम करेगा ये, है ना, वो बताऊंगा मैं। और निकलेगा क्या, CuCN, इसका नाम क्या है, साइनो,
साइनोबेंजीन, क्या नाम है? साइनोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम साइनोबेंजीन, इसका नाम आप नोट कर लो यार। छापो जरा इसको फटाफट, छापो भाई। देखो हटा दें, देखो सुनो, यहां पर क्या है, चौथा रिएक्शन नहीं, हम यहां पर कुछ नोट लिखाएंगे आपको, तो ध्यान से समझना, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। देखो क्या है भाई, सुनो, अगर मैं साइनोबेंजीन से, अगर यही रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट किया जाता, ध्यान से समझना, ये स्पेशल नोट है आपका, नोट करके आप लिख लेना। अगर मैं इसको क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करता इस रिएक्शन को, और CuCN से रिएक्शन कराता, क्या बनता? बनता क्या बनता? ये और यहां पर आता C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन से आपके 3 रिएक्शन पॉसिबल होते हैं, जरा ध्यान से समझना, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके ये, 3 के तीनों, और बहुत काम आते हैं। कई बार पूछा जाएगा क्लोरोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजोइक एसिड या बेंजीनामाइड या फिर बेंजिल एमीन बनाना है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आंशिक जल अपघटन, आंशिक, अंक की बिंदी लगाना है ना, आंशिक जल अपघटन, जल अपघटन। अगर आपने आंशिक जल अपघटन कराया है तो जल से क्रिया कराओगे बच्चों ऐसे, ठीक है, 2 बॉन्ड यहां से टूटेंगे, इधर H का 2 वाला पार्ट आएगा, इधर O वाला पार्ट आएगा, तो देखो CONH2 क्या बना, क्या बना, देखो ध्यान से, CONH2, कब, इसका नाम है बेंजीनामाइड, क्या नाम है? बेंजीनामाइड। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्लोरोबेंजीन से, किससे? क्लोरोबेंजीन से बेंजीनामाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले CuCN से रिएक्शन कराओगे, ये नोट में लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टी में काउंट, केमिकल प्रॉपर्टी यहां तक काउंट होगी, ये नहीं काउंट होगा, है ना, और नोट लिख लो आप। तो CuCN बनाएंगे, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन बनाएंगे बच्चों, और साइनोबेंजीन का क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल से करा देंगे जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन कराएंगे, क्या बनेगा? बेंजीनामाइड बन जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखो यहां पर मैंने कैसे तोड़ा इसको। अगर मैं इसका पूर्ण जल अपघटन कराऊं, पूर्ण जल अपघटन, है ना, क्या कराऊंगा बच्चों में? पूर्ण जल अपघटन। कितने वाटर लेना है? 3, HOH लिखो या H2 लिखो, बात क्या है? देखो करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है। कितने जल हैं? 3, देखो बच्चों, OH, H, फिर बच्चों OH, H, फिर OH, फिर H, क्या निकला? NH3। एक कार्बन पर 3 OH, बच्चों एक कार्बन पर 3 OH पॉसिबल है? एक जंगल में 2 शेर पॉसिबल नहीं है, तो एक कार्बन पे 3 OH पॉसिबल कैसे हो जाएगा? 3 हो गए भैया, एक सा H और एक से OH, देखो क्या बनेगा, ध्यान सुनना, बेंजीनिंग, ये हो गया COOH, क्या बना? इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है इसका? बेंजोइक, बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है इसका? बेंजोइक अम्ल, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। साइनोबेंजीन ने बेंजीनामाइड बनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कहा है साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन ने बेंजोइक अम्ल बनाया। अगर पूछा जाए क्लोरोबेंजीन से बनाओ, तो आप पहले ये रिएक्शन लिखोगे, फिर आपकी रेलगाड़ी यहां से चलेगी, यहां से मतलब नहीं है, फिर अब बेंजीनोइक एसिड पूछ रहा है ना, तो आप इसमें जाओगे, तो यहां से यहां पर चले जाओगे, आप ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है बेंजिल एमीन बनाओ, क्या बनाओ? बेंजिल एमीन, बहुत आसान प्रोसेस है, देखो जरा ध्यान से क्या करना है। देखो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, शायद कैमरे में ना आए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो आप इसका 2H से एक्सचेंज करा दो, किससे? 2H नहीं, 4H से कराना। कितने H से? 4H से, इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप इनको छाप लो पहले, क्योंकि हो सकता है बोर्ड के नीचे वीडियो ना आए, तो आप इसको छापो, फिर मैं ऊपर रफ करके ऊपर कराता हूं, ठीक है। छापो आप फटाफट इसको, डाल दें। देखो सुनो,
देखो क्या करते हैं, यहां बनाते हैं हम लोग, है ना। ये सब छप गया होगा उम्मीद करता हूं। आप अपनी कॉपी में नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रिएक्शन याद करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तीनों रिएक्शन आपको साथ याद हो जाएंगे। हालांकि ये क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, पर रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां से यहां तक की केमिकल प्रॉपर्टी है। इसको भी मैं मिटाता हूं, देखो इसको भी मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। देखो यहां पर हमें दोबारा से समझना है कैसे करना है। देखो यहां पर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, मैं रिएक्शन कराऊंगा इसका 4H के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, क्योंकि यही हाइड्रोजन हमको देगा। बॉन्ड टूटेगा कैसे, देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा ऊपर से, एक बॉन्ड ऊपर से H और H, एक बॉन्ड नीचे से H और H। अब जरा देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग बना, इसके खोपड़े पे ये CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम है बेंजिल एमीन। क्या नाम है बच्चों इसका, बेंजिल एमीन। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने अमोनिया से रिएक्शन कराई थी तो ये बना था, देखो ध्यान से, NH2। इसका नाम था एनिलीन। क्या नाम था इसका, एनिलीन। देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। लोग बोलेंगे सर यहां पर इसको बेंजिल एमीन बोला जाए तो फेनिल एमीन तो बोला जा सकता है, पर बेंजिल एमीन नहीं। इसका ट्रिक क्या है, होल्डर लगा के बल्ब लगा। अगर NH2 डायरेक्ट लगा है बेंजीन रिंग से तो एनिलीन, और अगर NH2 कोई कार्बन जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ, उसके साथ में लगा हुआ है तो बेंजिल एमीन। तो क्या बोलेंगे, बेंजिल एमीन। अगर इसी केस में आप इसको छाप लो, मैं समझा रहा हूं, देखो यहां पर समझाता हूं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट OH लगा है तो फिनॉल, तो क्या है, फिनॉल। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगाकर OH लगा है, CH2 लगाकर क्या लगा है, OH, तो बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम है फिनॉल। और CH2 लगा है, होल्डर के साथ बल्ब लगा है, बल्ब डायरेक्ट लगा है तो डायरेक्ट दो, OH डायरेक्ट लगा है तो फिनॉल। NH2 डायरेक्ट लगा है, एनिलीन। NH2 CH2 के साथ लगा है तो बेंजिल एमीन। और OH CH2 के साथ में लगा है तो बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों, बेंजिल एल्कोहल। आप छापो इसको फटाफट। हटा दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। NH2 वाली कहानी क्या हो गई, खत्म। हालांकि ये तीन रिएक्शन जो मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, कई बार पूछे क्लोरोबेंजीन से। बेंजीनामाइड कैसे बनाते हैं, बेंजिल एमीन कैसे बनाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में साइनोबेंजीन तक आएगा। नोट करके, स्पेशल नोट करके आप नोट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है रिएक्शन सोडियम से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, ठीक है। सोडियम धातु से जब क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन दो तरह से देगा। सुनो क्लोरोबेंजीन, सुनो क्या करना है। अगर आपने दोनों तरफ क्लोरोबेंजीन लिया, एक Cl और ये भी क्लोरोबेंजीन लिया, दोनों मॉलिक्यूल काय के लिए, क्लोरोबेंजीन के, और बीच में दो सोडियम मेटल ले लिया आपने, सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, क्या होगा देखो, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, पुराने वीडियो में पढ़ाया गया ड्राई ईथर, क्या ऐसे ऐसे और ऐसे निकल गया, क्या बना, दोनों बेंजीन बॉक्स को आपस में जोड़ दो, ये, और क्या निकल गया 2NaCl, क्या निकल गया 2NaCl, क्या बना, डाइफेनिल, 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 क्या बना बच्चों, डाइफेनिल। रिएक्शन का नाम है सोडियम के साथ ही, रिएक्शन विद सोडियम है, रिएक्शन विद क्या है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, रिएक्शन विद क्या है, सोडियम Na, ठीक है। पर रिएक्शन का नाम फिटिंग रिएक्शन, क्या, फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। कोई स्टूडेंट ऐसा है इसको फिटिंग रिएक्शन को उल्मान में चेंज कर दे, बहुत आसान प्रोसेस, सुनो ध्यान से। यहां Cl की जगह I लगा दो, यहां I लगा दो, क्लोरोबेंजीन एक, क्लोरोबेंजीन दो, पर क्लोरोबेंजीन आइडोबेंजीन लेना है, पहले आप उसको छाप लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि सर इस रिएक्शन को उल्मान रिएक्शन बनाना है तो क्या करें। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर उल्मान बनाना है तो यहां पर I लगाएंगे आप, यहां पर भी I लगाएंगे आप, और यहां सोडियम की जगह क्या लेंगे 2Cu,
सोडियम की जगह क्या लेंगे 2Cu। अगर आप ये चीज चेंज करते हैं इसमें तो इट इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। तो वो वाली जो रिएक्शन बनेगी Cu वाली जो आयोडीन से बनेगी, यहां पर आप CuI निकालेंगे है ना, तो उसमें भी डाइफेनिल बनेगा, उसका नाम है उल्मान रिएक्शन। क्या नाम है? उल्मान। तो फिटिंग के साथ उल्मान आराम से आपको याद हो जाएगी। आप इसको छापो फिर करते हैं। बच्चों अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दो ना, आप मत लिखना इसमें, आप अपना रिएक्शन नहीं से लिखना। अगर मैं इस फिनोल बॉक्स की जगह CH3 ले लूं, यानी एक तरफ एरिल और एक तरफ एल्किल, इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन या मैथिल क्लोराइड। ये है एरिल, ये क्लोरोबेंजीन है, और ये है मैथिल क्लोराइड, है ना। एक तरफ एरिल एक तरफ एल्किल। तो जो फिटिंग रिएक्शन है वो किसमें चेंज हो जाएगी? जरा देखो ध्यान से बच्चों, एक बॉक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर CH3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? क्या करा हमने? देखो ध्यान से सुनना, दोनों तरफ क्लोरोबेंजीन लिया था तो फिटिंग थी। हमने क्या करा? सोडियम अभी भी सोडियम ही है, सोडियम अभी भी क्या है? सोडियम। पर एक तरफ क्लोरोबेंजीन है, एक तरफ मैथिल क्लोराइड है, एक क्लोरोमीथेन है। क्या बना? टॉल्वीन। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर रिएक्शन का नाम चेंज हो गया। चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुआ, है ना। टॉल्वीन। क्या बना? टॉल्वीन। सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट चेंज, देखो रिएक्शन का नाम चेंज हुआ। इसका नाम है वुड्स प्लस फिटिंग, है ना, वुड्स प्लस फिटिंग रिएक्शन, वुड्स प्लस फिटिंग रिएक्शन। देखो मैंने बोला था एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो मैंने दिया है कि एक वुड्स रिएक्शन याद करने से मैं आपको 5 रिएक्शन याद करवाऊंगा। तो देखो 5 रिएक्शन याद होंगी। देखो अगर मैं ये सेम चीज इधर लेता हूं डिट्टो, यानी CH3 और CH3Cl, तो इसी रिएक्शन का नाम हुआ केवल वुड्स रिएक्शन। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा, एथेन बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं दोनों तरफ क्लोरोबेंजीन लेता हूं, एरिल हैलाइड लेता हूं, तो इसी रिएक्शन का नाम केवल होगा फिटिंग और डाइफेनिल बनेगा। और यदि मैं एक तरफ क्लोरोबेंजीन लेता हूं, एक तरफ क्लोरोमीथेन लेता हूं, एक तरफ एरिल एक तरफ एल्किल, तो रिएक्शन का नाम हुआ वुड्स प्लस फिटिंग, यानी कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन बनेगा, टॉल्वीन, ठीक है ना। तो तीनों रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर फिटिंग के साथ आप याद करना चाहते हो उल्मान, कुछ नहीं करना है, यहां पर आयोडोबेंजीन और यहां पर भी आयोडोबेंजीन, बीच में Cu कॉपर लेना है, 2 कॉपर हो जाएगा। वुड्स के साथ आप याद करना चाहते हो, वुड्स में क्या था भाई? वुड्स के साथ आपको कौन सी याद हुई थी? फ्रैंकलैंड। क्या लिया था बीच में? अगर आपने CH3 लिया था Cl और यहां पर भी CH3Cl लिया था, अगर आप Zn लेते थे तो उसका नाम था वुड्स, और आप 2 सोडियम लेते थे बच्चों, 2 सोडियम लेते थे तो उसका नाम क्या था? अगर आप 2 सोडियम लेते थे तो उसका नाम था वुड्स, और आप Zn लेते थे उसका नाम था फ्रैंकलिन। तो मैं उम्मीद करता हूं शॉर्ट वीडियो देखने के बाद 2 से 3 बार आप देखेंगे और मेरे वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो 5 रिएक्शन बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे, नेम रिएक्शन। और सेंडमायर और गाटरमैन तो एक्स्ट्रा में है आपकी, तो 5 और 2 7। आप इसको छापो फटाफट। ठीक है, हटाते हैं इसको, है ना। तो कौन कौन सी हो गई बच्चों? फिटिंग और वुड्स फिटिंग। फिटिंग के साथ उल्मान याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है आपकी किसी क्लोरोबेंजीन की, खत्म करते हैं क्लोरोबेंजीन इसी में, आज बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, है ना। अब सुनो भैया अगला, तो ये धातुओं के साथ क्रिया में आपका ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वुड्स के साथ हो गया रिएक्शन, है ना। तो फिटिंग तक देख लेना। रिएक्शन नंबर कौन सा पढ़ा था? 4 केमिकल प्रॉपर्टी। अगला है रिएक्शन विद, नंबर आप अपने आप से डाल लेना। रिएक्शन विद, ये अपचयन कर लें, नहीं अपचयन नहीं, अब करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, हमारे पास हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण काय का? क्लोरोबेंजीन का। किससे क्रिया होगी? Cl2 से। किससे होगी? Cl2 से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl+। क्या होगा? Cl+। ये लास्ट वीडियो में बताया गया, ठीक है। करना क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये रही क्लोरोबेंजीन। क्रिया काय से कराई मैंने? Cl2 से। Cl2 होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है, लेकिन हेट्रोलेटिक कराना है तो क्या करना पड़ेगा? FeCl3 और कितना? डार्क, सही है। क्या करेगा? FeCl3 इसको ब्रेक करेगा। देखो पुराना वीडियो मैंने बताया था, सर करना क्या है। जैसे मान लो Cl2 आपके पास है ना, तो Cl2 की FeCl3 इसके साथ आएगा
तो ये बनाएगा FeCl4, क्या बनेगा FeCl4 माइनस, और क्या बनेगा Cl प्लस। अटैक कहां करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये बेंजीन रिंग ऐसे अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड, ये Cl यहां पर, और आपका जो Cl है बच्चों वो यहां पर अटैक करेगा पहला प्रोडक्ट, और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला, यहां पर Cl और यहां पर। ये मुख्य उत्पाद होगा, ये सह उत्पाद होगा, ये माइनर होगा, वो मेजर होगा, है ना। देखो क्या होगा, इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, हिंदी में लिख लेना भाई, मैं कभी कभी इंग्लिश में लिख देता हूं, बात एक ही है। बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पी डाइक्लोरो क्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। छापो आप इसको, छापो इस रिएक्शन को फटाफट, रिएक्शन को छापो भाई। छप गया? देखो अगला है, नंबर आप अपना डाल लेना, सीरियल जो भी हो, है ना। सीरियल थोड़ा पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा कौन सा सीरियल चल रहा है। 10 से 11 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगला है आपका, देखो अगले में क्या करना है। अगर नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण रिएक्शन कैसे होगी? HNO3 से, कैसे होगी? HNO3 से। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इसको लिखा जाएगा ऐसे, NO2, ये टूटेगा ऐसे, ये माइनस और ये प्लस। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2। ठीक है, करते हैं। देखो नाइट्रीकरण, ये बेंजीन रिंग, ये Cl, रिएक्शन कैसे कराई? HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मच होती है, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहीं तो अटैक करेगा भाई NO2, या NO2 अटैक करेगा। दूसरा पैरा, किसी के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई मेजर वो वाला क्यों बनता है? तो रिपल्सन लगता है ना, प्रतिकर्षण बल। यहां पर क्या होता है? लोन पेयर पाए जाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल की वजह से मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, ये आपका मुख्य उत्पाद है, ये आपका सह उत्पाद है, सह उत्पाद, ये आपका मुख्य उत्पाद है ना, मुख्य उत्पाद। ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है। दूसरा नाम क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरो, IUPAC में मैंने सारा नाम बताया, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। आप हिंदी लिख लो भाई, मुझसे गलती हो जाती है ना, बस लिख देता हूं मैं, हिंदी लिखो, वैसे इंग्लिश लिखने की आदत डालो, ज्यादा अच्छा है ना। इसका नाम पी लगा दो, इसके आगे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। छापो, नाइट्रेशन हो गया, आप नाइट्रेशन छापो, नाइट्रेशन छाप लो, हटाते हैं। देखो अगला है इसी में सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। क्या है बच्चों? सल्फोनीकरण। ठीक है, देखो सल्फोनीकरण क्या करना है, देखो ध्यान से। सल्फोनीकरण अगला है, सल्फोनीकरण, 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 सल्फोनेशन है ना, सल्फोनेशन। रिएक्शन कैसे होगी? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? देखो बच्चों, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर हम आप उसको ऐसे तोड़ देते हैं, इसको HSO4 क्यों नहीं लिख सकते? ये वाली क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में। देखो मैं बता रहा हूं, रियल में जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा होता है। देखो सल्फर, एक इधर बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इधर बॉन्ड ऑक्सीजन, एक O और इधर H, इधर O और इधर H, ठीक है ना। बॉन्ड आप यहां से ब्रेक करोगे तो यहां माइनस और यहां क्या आएगा? प्लस। तो देखो ये कैसा लग रहा है आपको देखने में? देखो कैसा दिख रहा है आपको? SOO और H, 3 O है, तो कैसे टूटे? देखो ध्यान से, हम अब इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, ऐसे, ये ऐसे टूटेगा, यहां माइनस और यहां प्लस। ये क्या बना? SO3H क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये H पीछे क्यों लिखा गया भाई? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ना, तो SO3 और क्या आ जाएगा? H। ठीक है, करना क्या है देखो, अब जरा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन क्या कराई? H2SO4 की। क्या बना? क्या बना? देखो ये तो Cl यहां है, यहां पर लगा SO3H। क्या लगा? SO3H, ठीक है।
और दूसरा प्रोडक्ट पैरा पोजीशन। कौन सा पोजीशन? पैरा। यहां पर Cl और यहां पर क्या बन गया? SO3H। नाम नाम है ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड। मेजर माइनर का वही लोचा रहेगा पुराना वाला, ये माइनर वो मेजर। पैराक्लोरो सल्फोनिक एसिड, इसका नाम ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड। छापो छप गया। देखो सल्फोनीकरण खत्म, ठीक है। सल्फोनीकरण के बाद आपके पास आएगा फ्रीडल क्राफ्ट। क्या आएगा बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार से होता है ना। अगला आपका केमिकल प्रॉपर्टी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं, एल्कलीकरण, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या करना है? देखो एल्कलीकरण में रिएक्शन कैसे होगी? CH3Cl से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3+ और ये माइनस यहां से कट हो जाएगा। देखो करना क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये Cl, इसकी रिएक्शन करानी है CH3Cl से। क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल, है ना, निर्जल ड्राई बोलते हैं इसको, है ना, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा बच्चों? पता है आपको? ये Cl यहां से हटेगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर चिपकेगा, है ना। क्या चिपका? देखो ये Cl यहां पर और यहां पर क्या चिपक गया? CH3 पहला ऑर्थो पोजीशन पे। दूसरा कहां चिपकेगा बच्चों? पैरा पोजीशन। कहां चिपकेगा? पैरा। ये Cl और यहां CH3। अगर यहां पर Cl नहीं होता, इसका नाम क्या होता? टॉल्यूइन। Cl नहीं होता तो टॉल्यूइन। अब नाम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन। इसका नाम पैराक्लोरोटॉल्यूइन। ठीक है। छापो। क्या याद रखना? इलेक्ट्रोफाइल याद रखना। क्या काम करेगा? CH3 यहां है और CH3 वहां पर। छापो आप इसको छापिए। हो गया। देखो अगला क्या करना है बच्चों? अगला मैं इसमें ही कर दे रहा हूं, आप चलो दोबारा से करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार से होती है बच्चों। देखो एक तो ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट, दूसरा एल्कलीकरण की जगह आप कर लो एसिटिलीकरण। क्या कर लो? एसिटिलीकरण। क्या करोगे बच्चों? एसिटिलीकरण। क्या करना है? एसिटिलीकरण। चेंज क्या होगा? चेंज होगा वो CH3Cl से हुई थी, ये किससे होगी? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। बनता कैसे? इसका नाम क्या होता है बच्चों? CH3Cl, एसिटिक अम्ल। OH हटाओ, Cl लगाओ, क्या बन जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। तो क्या होगा? देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल यहां पर प्लस और Cl माइनस यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है। करना क्या है? देखो जरा, क्लोरोबेंजीन, एसिटिल क्लोराइड, COCl इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, नाम से पूछी जाती है। अपना नाम फेमस है, ब्रांड है अपना खुद का। क्या है बच्चों? ब्रांड Cl। और यहां पर जो आदमी लगेगा वो COCH3 लगेगा ना, कि CH3CO कर दो आप। क्या लगेगा? COCH3 है ना, CH3 नहीं, CO पहले फिर CH3 बाद में। क्या होगा आगे? देखो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? दूसरा बेंजीन सर्कल ऐसा, ऊपर तो Cl है ही और नीचे आपका लग जाएगा COCH3। अगर यहां पर ये नहीं होता Cl तो इसका नाम होता एसीटोफिनोन। मैंने फर्स्ट वीडियो में नामकरण पढ़ाया है, वहां पर डिटेल में मैंने बताया है कि किसी का यूपीसी नेम बनाने के लिए क्या करें। इसका नाम एसीटोफिनोन होता। अभी इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। क्या नाम होगा? ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। इसमें क्या करना है? O की जगह P लगाना है, माइनर मेजर, है ना। अंतर क्या है? एसिटिलीकरण कैसे कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड से। एल्कलीकरण CH3Cl से कराएंगे। ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है एसिटिलीकरण पूछा गया, एल्कलीकरण पूछा गया। अगर फ्रीडल क्राफ्ट पूछा गया है तो आप कोई सा लिखो, दोनों चलता है। छापो।
है ना। देख लेना आप कितनी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, शायद 10 से 11 केमिकल प्रॉपर्टी होगी जहां तक मुझे उम्मीद है ना। हटाता हूं मैं इसको, हटाता हूं। देखो अगला, क्लोरल से अपक्रिया, काहे से बच्चों? क्लोरल, किससे करानी है? क्लोरल से अपक्रिया। क्लोरल डीडीटी में पढ़ी थी हम लोगों ने, क्लोरल से क्रिया, क्लोरल से क्रिया, ठीक है। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO, पर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करके लिखता हूं, ठीक है। क्रिया कैसे कराई जाएगी? बेंजीन सर्कल, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन 2 ली जाएंगी भाई, इधर Cl निकाल दो, इधर हाइड्रोजन निकाल दो। एक और बेंजीन रिंग, आप 2 से 4 बार बेंजीन रिंग बनाओगे, आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर Cl निकालो, इधर हाइड्रोजन निकालो, ठीक है। यहां से ऐसे कट कर दो, जरा देखो क्या बनना है बच्चों, वाटर H2O, क्या बनना है? H2O। देखो ध्यान से, ये इसका, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्या नाम है इसका? क्लोरल। क्लोरोबेंजीन क्लोरल से क्रिया करके डीडीटी बनाती है। आप लिखना चाहते हैं इसको डीडीटी का निर्माण, डीडीटी का निर्माण, आप हेडिंग ये भी लगा सकते हैं, डीडीटी का निर्माण कैसे होता है? क्लोरोबेंजीन से बनेगा। क्या? देखो जरा ध्यान से, क्लोरल CCl3CH, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बच्चों, है ना। एक बेंजीन रिंग ये जुड़ गई आपकी, और इधर Cl, और एक बेंजीन रिंग ये जुड़ गई, और इधर क्या बच्चों? Cl, और क्या निकला आपका? वाटर मॉलिक्यूल निकला। क्या निकला बच्चों? वाटर। इसका नाम डीडीटी। पूरा नाम तो देखो, पूरा नाम क्या? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, क्लोरो कितने हैं? डाई। और मैं इसे लिखूंगा जैसे PP डैश, क्या लिखूंगा? PP डैश। PP डैश क्यों? अगर मैं इस पोजीशन की काउंट करता हूं, देखो ये वाला पोजीशन है, मेन आदमी है ना, यहां से डॉट बॉन्ड मारा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये मेन है ना, तो ऑर्थो मेटा पैरा कहां पे लगा है? पैरा पे। ये भी पैरा, ये पैरा पे, 2 पैरा है। PP डैश डाइक्लोरो, डब्बों को बोलते हैं डाइफेनिल, डाइफेनिल, डाइफेनिल। ट्राइक्लोरो, कितने Cl हैं? 3, ट्राई, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। कितने कार्बन है? 2, एथेन। कितने कार्बन है? तो नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, D, फिर D, और फिर T। तो शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? D और T। इसका नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में डीडीटी का निर्माण क्लोरोफॉर्म से डायरेक्ट पूछा गया, डीडीटी कैसे बनाते, तो छापो आप इसको, है ना। आसान वे में आप ऐसे बेंजीन रिंग बना कर सकते हो। आसान वे में आप इसके स्थान पर C6H4 लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हो? C6H4, H इधर ऐसे करके, है ना। यहां पर भी वो बना लोगे ना, पर ना बॉक्स वाला बनाओ, ज्यादा मजा आता है, आसान वाले में ज्यादा मजा नहीं आता। छापो उसको जरा, फटाफट छापो। छप गया? छप गया? छप गया ना? ठीक है। एक और रिएक्शन जो ऊपर नहीं लिख पाए थे वो लास्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग, और हमारा क्लोरोबेंजीन खत्म, फिनिश्ड। यहां से बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई है मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में, डिटेल में सारे रिएक्शन पढ़ाए हैं। और डिटेल में अगर देखना है तो पुराने वीडियो पार्ट देखो आप, हेलोरिन वाले, उन सारे पार्ट्स में मैंने पूरा डिटेल में एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करा है अच्छे तरीके से। देखो, अपचयन, अपचयन, है ना। अगर मैं अपचयन कराऊं क्लोरोबेंजीन का, तो देखो 2H से होगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ Na और Al NaOH यहां रहता है, और Na और यहां पर रहता है H2, है ना, सॉरी Ni रहता, निकिल, है ना, Ni और H2, Al सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपचयन कराएंगे तो यहां से H और यहां से Cl और यहां से H, क्या निकल जाएगा? HCl। हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगी तो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में दिखाया तो जाता नहीं है, तो ये बन गया। क्यों कराया अपचयन? भाई क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्लोरोबेंजीन है से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया? बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टी इज फिनिश्ड, है ना। शायद 10 से 11 12 प्रॉपर्टी वही होंगी, आप काउंट कर लेना, नंबर बना लेना सीधे सारा।
वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको छापो, फिर यूज लिखता हूं मैं, इसके यूजेस क्या है। छप गया। देखो रासायनिक गुण खत्म हो गए, भौतिक गुण खत्म हो गए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा करा था आपसे, एक वीडियो में पूरा क्लोरोबेंजीन, तो एक वीडियो में पूरा क्लोरोबेंजीन आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट है आपका उपयोग। उपयोग है ना, उपयोग। सबसे पहला, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बनाया, डीडीटी। क्या बनाया बच्चों, डीडीटी। तो आप लिख लो डीडीटी के निर्माण में, निर्माण में पहला यूज इसका हो गया आपका, डीडीटी के निर्माण में। इसके अलावा कुछ और बनाया, हाँ फिनॉल बनाया। क्या बनाया है, फिनॉल। और क्या बनाया, एनिलीन। क्या बनाया है, एनिलीन के निर्माण में, के निर्माण में। आप और देख लेना क्या बनाया आपने, है ना, के निर्माण में। पहला हो गया डीडीटी के निर्माण, दूसरा हो गया फिनॉल या एनिलीन के निर्माण में। तीसरा, सामान्य तौर पे 2 पूछे जाते हैं पर मैं लिख दे रहा हूं एक और, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला साथ के साथ लिख लेना आप, है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में, के रूप में, के रूप में, के रूप में, है ना। कोई और प्रोडक्ट बना हुआ आपको लिख लेना, बाकी यूजेस आपके 3 हैं। तो एक वीडियो में अगर पूरा क्लोरोफॉर्म देखना चाहते हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्लोरोफॉर्म फिनिश हो जाएगा आपका। और बोर्ड एग्जाम में यहां से बाहर क्लोरोफॉर्म से अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% आप उसको बना लें, ठीक है।